करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृत करा करके हम पूरे क्षेत्र में ड्रिंकिंग वाटर के लिए कैनाल का सतही जल ला रहे हैं, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि पानी यहाँ गहरा है, पानी फ्लोराइड भी है, इसलिए पानी खत्म हो रहा है ज़मीन में, आने वाले समय में खेती के तो बात दूर रहेगी, पानी की समस्या हो जाएगी। इसलिए हम लोग 1350 करोड़ का बजट पास करके पूरे कोई भी वोल्टेज की कोई आने वाले रबी में कोई समस्या किसानों को नहीं आने दी जाएगी। इसलिए आप सबको मालूम है कि लोगों ने अभी हाल ही में इनकी भारतीय जनता पार्टी की 4 महीने, आपको मालूम है, परिवर्तन यात्रा निकली थी, सॉरी जन आक्रोश यात्रा, 4 महीने पहले जन आक्रोश यात्रा निकली थी। उसमें इन्होंने देखा कि जनता तो कांग्रेस राज से या विधायकों से कोई पूरी नाराज होगी, हमारे साथ सारे चढ़ जाएंगे, सारे गाड़े घोड़े लेकर के निकले, न तो इनको जन मिला न कोई आक्रोश मिला, इनकी बकरी बोकती निकली। फिर आपने इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, परिवर्तन यात्रा में भी इनको आपने देखा होशियार लोहावाट इधर फड़ोदी मीटिंगें करी, मीटिंगें भी नहीं हुई, 2-2 हज़ार लोग इकट्ठे हुए और क्या नारे लग रहे थे वो भी आपको मालूम है, कांग्रेस पार्टी के नारे लग रहे थे, कांग्रेस के नेताओं के नारे लग रहे थे, ये स्थिति इनकी थी। और अब हमने वोल्टेज जो समस्या थी उस समस्या को भी हमने वापस रिकवर कर लिया है। आज बिजली के क्षेत्र में भी हम बिल्कुल, और रबी की फसल में बिल्कुल पूरी बिजली, पूरी गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलने जा रही है। इसलिए कोई किसानों को, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ भाई, किसानों के, किसान नेताओं से, किसान जो इनके संगठन बने उनसे मैं तो खुद आगे बढ़ के काम करने वाला हूँ। इसलिए पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने लोहावट में उप जिला अस्पताल खुलवाया है। लोहावट में पूरे जोधपुर और फड़ौदी दोनों जिले की एक ही लैब खुल रही है, वो हमने परसों मैंने शिलान्यास किया है। 50 लाख की हम लैब बढ़ा रहे हैं, सारी खून, पेशाब, थूक, तमाम तरह की जांच उसमें होगी। वो लैब पूरे जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में लोहावट में बनाने जा रहे हैं। मातृ और शिशु अस्पताल पूरे जोधपुर और फड़ौदी ग्रामीण क्षेत्र में लोहावट में बिल्डिंग बना रहे हैं। 19.5 करोड़ का बिल्डिंग का काम हमने शुरू करा दिया है। 10 दिन पहले मैंने शिलान्यास किया था। तो वहाँ जच्चा बच्चा के लिए, डिलीवरी के लिए, इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए, लोहावट और आसपास के इलाके के लिए लोगों को उम्मीद अस्पताल भी नहीं जाना पड़ेगा। इतनी हमने मेडिकल के क्षेत्र में हमने सुविधा कर रही है। ट्रॉमा सेंटर हमारा तैयार हो रहा है। 4 जगह हमने CSC खोलाई, बापिणी, मतोड़ा, जालोड़ा, पीलुआ। 10 जगह हमने PSC खोलाई है। 50 जगह हमने उप स्वास्थ्य केंद्र, नर्स बाई के बैठने के लिए हमने केंद्र खुलवाए। मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में शानदार हमने ढांचा मजबूत किया है इस इलाके के लिए। और साथ ही साथ पशुओं के लिए, किसानों, पशुपालकों के लिए भी करीब 50 जगह हमने पशु उप केंद्र स्वीकृत कराए हैं। मतोड़ा में प्रथम श्रेणी का अस्पताल बनाया है। इसलिए पशु के इलाज के लिए भी हमने शानदार व्यवस्था की है। कई जगह होम्योपैथिक चिकित्सालय भी हमने स्थापित करवाए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालय को भी हमने प्रमोट कराया है। इसलिए हमने इलाज के लिए भी एक ढांचागत विकास काम करने का काम हाथ में लिया है और काम धनाधन काम मौके पर चल रहा है। और उनके साथ साथ हमने मुंसिफ कोर्ट, एक नया, एक लोहावट तो एक कस्बा था, छोटा गांव था, यहाँ कोई कोर्ट नहीं था, तो मुंसिफ कोर्ट हमने शुरू कराया है। डिप्टी ऑफिस DYSP पहले फड़ौदी बैठता था, अब DYSP ऑफिस मारवाड़ में एक ही खुला, वो लोहावट में खुला है, DYSP खुलवाया है। रोडवेज का केंद्रीय बस स्टैंड जो एक ही खुला है पूरे जोधपुर, वो लोहावट में खुला है, उसका भी वित्तीय स्वीकृति हो गई, काम शुरू हो गया है, केंद्रीय बस स्टैंड भी। और कॉलेजों के अलावा दोनों कॉलेज हमारे 10 करोड़ के बिल्डिंग करीब करीब पूर्ण होने जा रहे हैं। SC के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, उनके ट्यूशन के लिए, खाने पीने के लिए छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास जो 3.5 करोड़ का हमारे पंचायत समिति के पास शानदार भवन बन रहा है, वो बच्चे वहाँ रहेंगे। 3.5 करोड़ का शानदार भवन बना हमारा यहाँ लोहावट के अंदर। और उसके अलावा कृषि, स्वतंत्र कृषि मंडी हम बन रहे हैं किसानों के लिए। पूरे विधानसभा क्षेत्र की स्वतंत्र कृषि मंडी हमने लोहावट में स्वीकृत कराई है। आने वाले समय में किसानों की बोली, एक स्वतंत्र बोली यहाँ लगेगी। किसानों को अपने उत्पाद के पूरे यहाँ दाम मिलेंगे। यहाँ व्यापारी आएंगे बाहर से, किसानों का उनका बहुत फायदा होगा। रिको का हमने काम शुरू कराया, 1000 करोड़ का एडिशनल बजट हमने स्वीकृत कराया लोहावट के अंदर, तो नौजवानों को उसमें रोजगार मिलेगा। इसलिए हम 220 kV का JSS हम जल्दी काम पूरा करा रहे, ताकि इंडस्ट्री, जब हेवी इंडस्ट्रीज होती है, बिजली की हेवी यूनिट होती है, तो वहाँ इंडस्ट्री लगती है, उद्योग धंधे लगते हैं, हेवी ग्रिड की बिजली जरूरी होती है। इसलिए वो भी हमने काम हाथ में लिया है। फड़ौदी नया जिला बना है, फड़ौदी जिला बना, नया जिला बना, उसमें भी हम लोगों का जो काम रहा है, जो सहयोग रहा है, जो हमारी मेहनत रही है, वो सब आपके सामने है। हम 1300 लोग लेके माननीय मुख्यमंत्री के निवास गए थे, हमने मांग करी, हमारी मांग पर फड़ौदी नया जिला बना है।
और फलोदी से लेकर के जोधपुर के बीच में एक ही रेलवे की क्रॉसिंग फाटक थी, वो थी मेरे क्षेत्र में ढेलाना जंबेसर नगर। उस फाटक के लिए हमने 70 करोड़ का फ्लाईओवर मंजूर कराया है। वो फ्लाईओवर का काम अब रेलवे की अनुमति बाकी, वही काम शुरू होने जा रहा है। 70 करोड़ का फ्लाईओवर हम मंजूर कराया हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री से बजट घोषणा हुई है। तो हमने काम मेरा कहने का मतलब ये था कि आज मैंने आप सबको तकलीफ इसलिए दी है। पहले हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है एडीएम फलोदी थे, नॉमिनेशन वगैरह होते थे एमएलएज के, तो वो अब एसडीएम लॉट होगा, वो भी काम लोगों को वहाँ दूर नहीं जाना पड़े। तो इसलिए इस तरह की नई सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने खोलाई है जगह जगह, और इसलिए खूब सारे हमने काम, कहने का मतलब है कि ये जो अब ये आपको मैं प्रतिलिपि दे दूंगा सब मीडिया साथियों को, जो काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से, जो हमें एक आंदोलन लेकर के जनता के बीच जाने का हमारी पार्टी ने तैयारी की है। इसलिए ये पैम्पलेट में सब काम की लंबी चौड़ी सूची है, मैं सब काम आपको एक एक करके गिनाऊंगा। तो क्योंकि इस सरकार ने जो पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है, वो काम का एक इतिहास बदला है। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई भी प्रदेश में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने ऐतिहासिक जन कल्याणकारी काम हाथ में लिए। हम 25 लाख का इलाज फ्री दे रहे हैं, कोई हिंदुस्तान में कोई स्टेट में नहीं। हम ओपीएस पहला राज्य है। पहले आज कोई आरएएस और आईएएस में कोई पर्सन आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस राज्य का नाम बताओ जिसमें 25 लाख तक का गारंटी, जिसने हम राइट टू हेल्थ का राजस्थान की विधानसभा हम लोगों ने बिल पास किया है, गारंटी दे रहे हैं हम जनता को कि 25 लाख तक का इलाज हम आपको फ्री देंगे। ऐसा कोई राज्य आईएएस और आरएएस में पर्सन आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस राज्य का नाम बताओ जिसमें 25 लाख का बीमा फ्री है, इलाज फ्री है। इसमें भी कोई, ये भी कोई प्रश्न आ जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस राज्य का नाम बताओ जिसमें सबसे पहले ओपीएस ओल्ड पेंशन लागू हुई हो, बहाल हुई हो, वो उस राज्य का नाम भी राजस्थान है। उस राज्य का नाम भी बताओ कि जिसमें घरेलू 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो, उस राज्य का नाम भी राजस्थान है। उस राज्य का नाम बताओ जिसमें 500 रुपये की सब्सिडी एक सबसे पहले जारी की हो वो गैस सिलेंडर में, उस राज्य का नाम भी राजस्थान है। उस राज्य का नाम बताओ जिसमें पशुओं की दवा फ्री मिलती हो, उस राज्य का नाम भी राजस्थान है। उस राज्य का नाम बताओ जिसमें 2 पशुओं के बीमा किया हो कि सरकार ने, कि अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसका सरकार 40-40 हज़ार रुपये देगी, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो। उस राज्य का भी नाम राजस्थान है। उस राज्य का नाम बताओ कि 2000 यूनिट बिजली फ्री है किसान के लिए, वो भी राजस्थान है। और हम 1,40,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन हमने देना काम शुरू कर दिया है। खूब सारे महिलाओं को हमने फ़ोन दिए, 8,000 का फ़ोन दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आज आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया डिजिटल हो गई सारी, इसलिए आज आईटी का ज़माना है। अपने को इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने, जो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2014 के अंदर, 2019 के अंदर जो जनता से वादा किया था 2 करोड़ को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, क्योंकि महंगाई का कंट्रोल हो भारत सरकार के पास होता है, जीएसटी भारत सरकार काटती है। इसलिए इन्होंने एक ढेले की महंगाई खाने पीने की वस्तुओं की न तो महंगाई कम करी, न कोई डीजल में महंगाई कम करी, न यूरिया में महंगाई कम करी, न कोई गैस में इन्होंने महंगाई कम करी। कोई भी महंगाई के तरफ इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने अडानी अंबानी के ऐसे लोगों को मदद करने में काम किया, और आम जनता जो महंगाई के लिए त्रस्त है उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे एमआरसी हमने योजना ला करके हमने ये से कदम उठाए, जिसलिए लोगों को आज हमें फूड पैकेट दे रहे हैं। आज हमने खाद्य सुरक्षा के योजना के साथ साथ अन्नपूर्णा योजना को हम लोगों ने जोड़ा है। उसमें फूड देख रहे हैं, उस फूड पैकेट हम दे रहे हैं, दाल है, चीनी है, हल्दी, नमक, मिर्ची, धाना, और जो मैं हमेशा कहता हूँ ऊबियत छमकाड़ी बोतल, 1 लीटर तेल की बोतल, मेरे भाषणों में हमेशा कहता हूँ, आपने सुना होगा, वो दे रहे हैं। आज रिलीफ मिली है, एक मजदूर आदमी को रिलीफ मिली है, सबको रिलीफ मिली है, महंगाई की रिलीफ मिली है। राजस्थान सरकार ने ऐसे कदम उठाने पड़े क्योंकि जनता ने हमारे को चुना है, जनता ने अपने मदद के लिए चुना है, न कि नहीं हमने कोई शासन हम उसके ऊपर उसको मौज मस्ती के लिए नहीं चुना है। इसलिए हमने जनता के प्रति हमने समर्पित रो करके हमने सेवा की है जनता की। हमने सेवा ही धर्म और सेवा ही हमारा कर्म लक्ष्य लेकर के हमने 5 साल में सेवा की है। और जिस तरह से हमारा लोहाट विधानसभा क्षेत्र नया था, आज हमने लोहाट विधानसभा क्षेत्र में इतने काम, ऐतिहासिक काम हमने स्वीकृत कराए। खूब सारे काम मौके पर भी हो गए,
और आने वाले 7-8 महीने के अंदर चाहे सड़क हो, चाहे कार्यालयों के बिल्डिंग्स हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूलें हो, सारे काम, चाहे कृषि मंडी हो, चाहे रिको हो, चाहे तमाम काम अगर ज़मीन पे उतरेंगे तब लगेगा। क्यों मैंने जनता से वादा किया था कि लॉट का नक्शा भी, स्वरूप भी चेंज हो जाएगा कि लॉट पहले वाला था, अब पहले का लॉट और अब का लॉट देखिए कितना भारी आपको फ़र्क मिलेगा। तो वो फ़र्क, सब काम ज़मीन पे उतरेंगे, उसमें 7-8 महीने लगेंगे, सब आपको देखना है कि लॉट में कितना विकास हुआ है, किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं। और आगे भी हमारा पूरा प्रयास है कि आज ज़मीन में पानी कम हो रहा है, इधर मथानियाँ, त्यूरी, खेड़ापा, सोयला, ज़मीन में पानी ख़त्म हो गया, डार्क जोन हो गया, तो धीरे धीरे हमारे इलाके में भी पानी नीचे जा रहा है। तो आने वाले समय में भी मैंने कई जगह मेरे भाषणों में भी कहा है, जनता से मैंने अपील भी की है कि आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। हम आने वाले समय में इस इलाके के लिए जो ज़मीन में ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है, उसके लिए हम सिंचाई के लिए भी, जो क्योंकि फलोदी तक गुरु जम्बेसर लिफ्ट कैनाल आ रही है, कुछ गांव में वो इरिगेटेड इलाका हुआ है, कमांड भी क्षेत्र लिया है, कमांड में शामिल किया है। तो आने वाले क्षेत्र में भी हमारा प्रयास रहेगा कि इलाका फलोदी, लोहावट, इस तमाम इलाके के अंदर हम सिंचाई का पानी भी कैसे लाएं, और ताकि किसानों को खुशहाली किसानों में कैसे आए, यहाँ भी किसानों को बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार के लिए इतना हरा भरा इलाका कैसे करें। हमारे ये दिमाग में, ये भी हम दिमाग में लेकर के बात चल रहे काम करने में हम प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमने जनता से आशीर्वाद मांगा है कि भाई आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। और जनता ने जो आशीर्वाद मैं आज इसलिए आप सबको तकलीफ मैंने इसलिए दी है कि आपके माध्यम से मैं लोहाट विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम की, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है, और जनता से मैं इस मौके पर अपील करना चाहूँगा कि आपने मेरे को आशीर्वाद दिया था, तो हमने एक हर क्षेत्र में पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, हर क्षेत्र में हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। और लोहाट का नाम राजस्थान के विकास के क्षेत्र में, राजस्थान के मानचित्र में रखने में मैं पूरी कोशिश मैंने की है, कामयाब भी अपन हुए हैं, और मारवाड़ में नंबर 1 पर लाने के प्रयास हमने किया है। तो ये हमारा यही लक्ष्य आगे भी रहेगा कि बढ़ता लगातार हमारा विकास की रफ्तार चलेगी लगातार, लोहाट में विकास की रफ्तार चलेगी लगातार। इसको लिए हम जनता हमारे को आशीर्वाद हमारे ऊपर है, सना आज जनता का जो प्यार और स्नेह, जब मैं क्षेत्र में किसान हट पे होता हूँ, क्षेत्र में दौरे पे जाता हूँ, जो जनता का मैंने प्यार और विश्वास जीता है, और जनता ने वास्तव में मेरे को प्यार दे रही है, स्नेह दे रही है, उसका मैं बड़ा कायल हूँ। मैं जनता का पूरा 36 कौम का विश्वास जीतने में मैं पूरे कोशिश किया, कामयाब भी मैं हुआ हूँ, मुझे ऐसा मेरे महसूस हो रहा है। इसलिए आने वाला समय आपको मैं आपके माध्यम से बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि राजस्थान की जनता ने वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का मन बना लिया है। निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और लोहाट में वापस कांग्रेस का झंडा बुलंद होने जा रहा है। इसलिए आप सबको शुभकामना देने, नवरात्रा की शुभकामनाएं देने, और आपके माध्यम से कुछ विकास की कुछ बातें आम जन तक पहुंचाने के लिए आप सबको मैंने तकलीफ दी है, क्योंकि मैंने इतना भागम भाग हमेशा विकास काम विकास और जनता की हर समस्या दुरुस्त करने के लिए मैंने लगातार हमेशा मैं व्यस्त रहा। तो आज मेरे दिमाग में आया कि अब नवरात्रा भी कल परसों आ रहा है, और चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, अब टिकटों की भी घोषणा भी जल्दी ही होने वाली है, अब चुनाव की वापस जनता के बीच में जाना है। इसलिए आप सबको माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि ये जनता का प्यार जो आपने 5 साल मेरे को दिया है, वो मेरे ऊपर अब हमेशा बना रहे, और इस क्षेत्र का इस जिम्मेदारी से अपन काम करते रहें, लोगों का पानी, बिजली, सड़क सुविधा हर क्षेत्र कैसे मिले। इसलिए आप सबको मैंने तकलीफ दी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णाराम जी, एक वीडियो वायरल होना है एक महिला का, जिसमें आपके बातचीत हो रही, तो वो क्या वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर? उस वीडियो को लेके वो मैंने भी कल परसों देखा था वीडियो, एक महिला कोई बोल रही है, वो पश्चिमी डाणी, जो हमारे जाट समाज की बहुत लंबे समय से मांग थी, पश्चिमी डाणी को सीनियर सेकेंडरी करने के लिए, तो पश्चिमी डाणी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में हमने अरेंज करा, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने सब लोगों ने स्वागत सत्कार रखा था। उस कार्यक्रम के दौरान एक महिला जरूर आई थी, हमारे सरपंच प्रतिनिधि अशोक जी है, उनसे पास एक महिला जरूर बातचीत कर रही थी। देखिए, मैं भी देख रहा था कि मेरा 2.5 लाख का जो नरेगा में टाँका है वो स्वीकृत क्यों नहीं हुआ है, मेरे सबके हो गए, मेरा टाँका क्यों स्वीकृत नहीं हुआ है। तो सरपंच प्रतिनिधि ने उसको जवाब दे दिया कि आपकी 2.5 लाख की वित्तीय स्वीकृति आ गई है, और इसलिए यही उनका कन्फ्यूजन था, महिला का, गांव की महिला थी, इसलिए कोई बात नहीं थी, मेरे से बात नहीं संबंधित नहीं था, वो सरपंच साहब से था, और सरपंच साहब ने उनको जवाब दे दिया।
और सरपंच साहब दूसरे दिन मेरे को मैसेज भी कह दिया कि एमएलए साहब वो जो महिला कह रही थी उसका टांके की स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति 2 दिन पहले ही आ चुकी है, उनको किसी ने कोई कन्फ्यूजन डाल दिया, वो कोई खास बात नहीं थी। वो कोई इस तरह को कोई इस तरह के कोई विरोधी पार्टी के लोग करते होंगे, बाकी मेरे से कोई संबंधित नहीं था। आपकी एक जनसभा होती है जिसके अंदर कुछ छात्र जो हैं आरएलपी हनुमान जी बेनीवाल के नारे लगाते हैं और कुछ दिन बाद में सोशल मीडिया में ये न्यूज़ चलती है कि छात्र को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जबकि धरातल पे कुछ उसकी सच्चाई। कुशलावा गांव में मेरी मीटिंग हुई थी एक कोई प्याऊ के लोकार्पण के लिए। वहाँ न तो मैंने कोई हनुमान बेनीवाल के नारे सुने, न बच्चों ने कोई नारे मेरे मौजूदगी में वहाँ न तो कोई नारे लगे, न कोई ऐसी कोई कार्रवाई की मुझे जानकारी है, न मेरे कोई प्रिंसिपल से स्कूल प्रशासन के बारे में कोई बात हुई थी। मीडिया में आपकी तरह मैंने जरूर देखा था, मैंने उसका तो बड़ा अचंभा किया, भाई ये तो कोई मेरी मौजूदगी में यहाँ कोई ऐसे नारेबाजी ऐसे कोई हुई नहीं थी। तो बाद में कोई मेनू प्लेट या गांव के लोगों के आपसी अनबन कोई ऐसा कुछ था, मेरे से कोई वो भी कोई संबंधित नहीं था, न मेरी मौजूदगी में कोई हनुमान बेनीवाल के नारे लगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आगामी चुनाव तैयारी है। अपन लोग तो हमेशा जनता के बीच में रहने वाले हैं, ग्रास रूट के लोग हैं हम तो भाई, हमेशा जनता के बीच रहे। मैं जयपुर हमेशा विधानसभा चलती हो तब मैं जयपुर में रहता था, और नहीं तो राजकार्य के लिए मैं जयपुर में रहता हूँ। हमेशा मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, और हम लोग हमेशा जनता के बीच में रह करके जनता की काम किया है, और आज भी सतत रूप से जनता के बीच में है। जो ही पार्टी का आदेश आ जाएगा और जनता के बीच में वापस चले जाएंगे, और जनता हमारे को आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी। यही झंडा वापस बुलंद होने लोहाट में जा रहा है, और राजस्थान में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पहली बार ऐसा लंबे समय से बात ऐसा हो रहा है, पहली बार। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कृष्णाराम जी ने अपने निजी लोगों के काम ज़्यादा करवाए और 5 साल का जो कार्यकाल रहा, तो क्या कहेंगे? नहीं, एक भी कोई आदमी मेरे पास कोई आप सबूत बता दीजिए कोई निजी लोगों कोई काम के, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बात पहले भी बात की, तो मैं 36 कौम को साथ निजी लोग को बात तो दूर है, मैंने 36 कौम को सब खुश रखने का प्रयास किया है। कोई निजी लोगों के कोई व्यक्तिगत कोई फायदा हो, एक कोई उदाहरण ऐसा बता दो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। न कोई निजी लोग ऐसी कोई फायदे के लिए मेरी कोई जानकारी में ऐसी नहीं। मैं क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से उठा हुआ आदमी हूँ, और मैं क्योंकि मैं 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के दरी बिछाने का काम किया है। मेरा लंबा संघर्ष कांग्रेस संगठन में काम करने का मेरा लंबा संघर्ष रहा है, और जिसका मुझे इसका बड़ा तजुर्बा, इस तजुर्बे का उस लंबे समय से मैं फलोदी में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर मैं मैन कांग्रेस का जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं 2 बार पंचायत समिति का मेंबर रहा, पंचायत राज से भी जुड़ा रहा। तो मेरे को लंबा तजुर्बा था इस संगठन में काम करने का, पंचायत राज में काम करने का। वो लंबा तजुर्बा मेरे को काम आया, और मैंने हर आदमी लोगों की सेवा करने का मुझे बहुत उसका सहयोग मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब इलाके में क्षेत्र में सर्वगुण विकास तब होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस पर आशीर्वाद हो। तो हमने इसलिए तो मैंने मारवाड़ में इस कीर्तिमान स्थापित किया है, एक रिकॉर्ड तक हमने काम करने का प्रयास किया है। क्योंकि और विशेषकर मैं कार्यकर्ता हूँ, तो विशेषकर मैं भाषण में भी कहता हूँ, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता से विधायक बना हूँ, तो मैं कार्यकर्ता को पूरा ख्याल रखता हूँ। आज हमने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संगठन में जोड़ा है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अग्रिम संगठनों में जोड़ा है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हमने पंचायत राज में कोई पंचायत समिति का मेंबर बने, कोई प्रधान बने, कोई जिला परिषद के मेंबर बने, खूब सारे कार्यकर्ताओं को हमने जोड़ा है। क्योंकि मैं एक हर कार्यकर्ताओं के मैं भाषणों में भी कहता हूँ कि हर कार्यकर्ता कुछ न कुछ बनने की कार्यकर्ता की होनी चाहिए। हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, वो वाजिब है। मेरी भी महत्वाकांक्षा थी तब मैं विधायक तक पहुंचा हूँ, होनी चाहिए। लेकिन महत्वाकांक्षा उस अनुशासन में होनी चाहिए, अनुशासन में, और अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। अनुशासन में सबको अपना आप ऑटोमेटिक मिली है। और आगे भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जिला बनाए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फलोदी को जिला बनाया है, उसमें मात्र फलोदी और लोहाट 2 ही विधानसभा क्षेत्र है। तो लोहाट के हमारे कांग्रेस की जांबाज कार्यकर्ता है जो रात और दिन पार्टी के लिए काम करते हैं, वो सब हमारे ध्यान में है, हमारी पार्टी के सब ध्यान में है। सब कार्यकर्ता सब हमारे लिस्टेड है, जो रात और दिन पार्टी के दरिये बिछाते, पार्टी के लिए खून पसीना बहाते हैं। उन कार्यकर्ताओं को भी मैं इस आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आने वाला समय आपका उज्जवल है। आप फलोदी जिला बनाए, नया संगठन खड़ा होगा, नया संगठन का कैडर खड़ा होगा, नया जिला परिषद बनेगी, नए कई तरह के कार्यालय खुलेंगे, चाहे बैंक हो, दूसरी हो, कई संस्थाएं स्थापित होगी नए जिले के अंदर। उन कार्यकर्ताओं की भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। कृष्णाराम जी, 30 साल से ये समीकरण चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, तो इस बार किस पैटर्न के ऊपर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी? क्योंकि जनता हमेशा पलटा मारती है पार्टी का। इस पैटर्न जनता जो एक सरकार से
एक सरकार से अपने नुमाइंदों से जो एक कर सकते, जैसे मैं हूँ, एक एमएलए जितना कर सकता उतना 10 गुना हमने किया है। हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए, हमारी काम से, योजनाओं से जनता एकदम खुश है। आज पूरा, आप भी क्षेत्र में घूमते रहते हैं, पूरा माहौल देख लीजिए, जनता ने मन बना लिया कि वापस अशोक गहलोत की सरकार को रिपीट करना है, कांग्रेस की सरकार लाना है। इसलिए सभी विधायकों को जिताना है। जिसको कांग्रेस, जिसको राजस्थान में कांग्रेस के अपने उम्मीदवार उतारेगी, उन सभी उम्मीदवारों को जिताना है। तब जिताएंगे तब सरकार बनेगी। तो जनता ने पूरा मन बना लिया। आप भी, हम भी दौरे करते हैं, आप भी दौरे करते हैं। सरकार की, मुख्यमंत्री जी की ऐतिहासिक योजना जो आम जनता, मजदूर, किसान, सबको, जो उपभोक्ता, चाहे वो बिजली उपभोक्ता हो, चाहे वो राशन का उपभोक्ता हो, आम उपभोक्ता हो, सबको जो फायदा दिया है, चाहे स्कूली बच्चों को फायदा देने की बात हो, बेरोजगारों को फायदा देने की बात हो, सब प्राइवेट सेक्टर में भी हमने खूब काम किया है। इसलिए जनता, हर वर्ग, युवा वर्ग है, महिलाओं को हम रोडवेज में आधा किराया दे रहे हैं, महिला को स्मार्टफोन दे रहे हैं, कई तरह की हमने योजना, हर वर्ग के जो योजना लाए हैं, उस सभी सरकारी काम काज की, सरकार की योजनाओं से जनता खुश है। एक आरोप लग पार्टी में एक जगह आपका कुछ विरोध भी कर रहा है लाहौर क्षेत्र में, इसके बारे में सर? दड़ा तो उसमें नहीं कह सकते, एक दो वो दावेदारी का इशू होता है। जब चुनाव आता है तो हर आदमी अपने, भाई मैं मेरी दावेदारी करूं, मेरे को भी टिकट मिले, मैं भी कुछ बनूं, दावेदारी करने की कोई बुराई नहीं है, दावेदारी करनी चाहिए। वो विरोध का धड़ा नहीं है, वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी करनी चाहिए, बाद में अपने साथ ही, वैसी कोई बात नहीं। कोई धड़ा, विरोध का धड़ा ऐसा मेरा कोई नहीं, कोई पूरे क्षेत्र के अंदर। एक इस कार्यकाल के अंदर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, जैसे जहाँ पे कांग्रेस के एमएलए विजित हैं, वहाँ पे दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के टाइम पे अगर उनके साथ नहीं रहे और उनके पास काम मांगने गए तो उनको मतलब उस नज़रिए से नहीं देखा गया, आम उस क्षेत्र के नागरिक के नज़रिए से नहीं देखा गया, एज ए पार्टी के कार्यकर्ता के नज़रिए से देखा गया। ऐसा विरोध बहुत जगह देखा। और आप दूसरी पार्टी, जैसे आप कांग्रेस के हैं और वोटों के समय गांव के हो नहीं, पूरे लोग आपके साथ हो, कुछ आपके पक्ष में होंगे, आपका नहीं, कांग्रेस पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा जैसे विधानसभा क्षेत्र, आपके आसपास के विधानसभा क्षेत्र, उनमें ऐसा बहुत बार देखा। आप पार्टी का सरकार वापस ऐसा मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया है। आज मान लो फलोदी के अंदर हमारा कांग्रेस का विधायक नहीं है, हमने जिला अस्पताल बनाए हैं। फलोदी के अंदर ड्रिंकिंग पानी के लिए बड़ी बड़ी योजना लाए हैं, स्कूलें हमने फलोदी के अंदर कर्मोन्नत कर रहे हैं, सब सड़कें भी हमारी फलोदी के अंदर भी बन रही। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे क्षेत्र की बात करूँ, बापिणी के अंदर 2000 वोटों से पंचायत में उस बूथ से मैं 2000 वोटों से पीछे रहा, तो मैंने वहाँ CSC करवाया है। हमने कोई पक्षपात इस तरह से नहीं किया। जनता, क्योंकि भाई 2000 पीछे रहे तो 1000 तो मेरे साथ थे ना, उस 1000 को तो चिकित्सा की, पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, तो उनके साथ उनको भी मिलेगी। ऐसा कोई हमने इस तरह से, इस नज़रिए से हमने कभी नहीं देखा है। 36 कौम के लोग मेरे पास आते हैं, सभी लोग मेरे पास आते हैं। इस तरह से कभी पक्षपात, मैंने कोई क्षेत्र की दौरे में करता हूँ। मैंने MRC की योजना हुई, हमने कैंप लगाई, महंगाई राहत के कैंप लगाए। महंगाई राहत के कैंपों में 36 कौम के लोग आते। कभी भी कोई एंटी इनकम बेंसी एक भी व्यक्ति ने कोई, उसमें कांग्रेस, BJP सरकारी कैंप होता है, उसमें सब लोग आते हैं। आज तक का इतिहास रहा, 113 पंचायतों में मेरे सामने एक भी किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि साहब आपने हमारा काम नहीं किया, या खराब कर दिया, या हमारा उपेक्षा कर दी। मेरा इतिहास रिकॉर्ड है, क्योंकि अब सब लोगों को खुश रखने का प्रयास हमने किया है। कृष्णाराम जी, चुनाव आ गए और चुनाव आते ही ये आवाज़ क्यों उठनी शुरू हो जाती है? पीछे के जो वीडियो है लोग वायरल करते हैं और पीछे की जो फोटो हैं वायरल करते हैं, तो ये पूरा देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इनके, मैंने पहले भी कहा था, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जन आक्रोश की, मैंने आक्रोश की रैली की बात करी, न इनको एक आदमी गाड़ी, इनकी गाड़ियों में नहीं बैठा। परिवर्तन यात्रा इनकी फ्लॉप नहीं निकली, कोई नहीं बैठा। परिवर्तन यात्रा की लास्ट फलोदी में मीटिंग हुई, 2000 लोग भी फ्लॉप हुई। इनकी सारी योजनाएं इनकी फ्लॉप हुई। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। तो सभी एक MLAs के, चाहे वो लॉट हो, दूसरे पड़ोसी विधानसभा हो, सब जगह MLA की व्यक्तिगत इस तरह से करके कोई कमी निकाले, इससे तो कोई फर्क नहीं। जनता सब समझती है। तो आप जनता चाहे वीडियो निकालो, चाहे ऑडियो निकालो, जनता समझ रही है कि किसके कहने से BJP के लोग इनके ऐसे हरकतों से, अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी हरकतें करा रहे हैं। जनता उसको सब समझ रही है। जनता आज के समय में होशियार है, ऐसे वीडियो ऑडियो के चक्कर में नहीं आने वाली है। आप जिस इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई बड़ा कैडर बेस्ड मुद्दा नहीं है पार्टी का। स्टेट के अंदर जो सरकार ने काम किया है उसको आप जनता मान गई, आप उनको आप इनकार नहीं कर सकते।
तो मुद्दा नहीं है। तो ये छोटी छोटी हरकतें, अब चुनाव आए तो चलती रहेगी, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये लोग विरोधी लोग करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं, चुनाव बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं। चुनाव आ गए और आप विपक्षी पार्टी को इतना इस बार कमजोर क्यों आंक रहे हैं? क्यों हर बार विपक्ष की पार्टी का राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में भी प्रदर्शन इसके फ्लॉप रहा। ये विपक्ष की भूमिका निभाने में भी ये फ्लॉप रही। इनके बड़ी बड़ी गुटबाजी है, वसुंधरा जी किधर ही है, दूसरे लोग किधर ही है, 3-4 तरह की गुटबाजी है। कैलाश मेघवाल जी ने बड़े बड़े इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उनको पार्टी से निकाल देता, बड़ा सीनियर नेता था। इनके अंदर बड़ी गुटबाजी है, इनके अंदर ये बीजेपी विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पाई। न उनके 5 साल में कोई कार्यक्रम हुए, न इनको जनता को ये सुख दुख इन्होंने कभी जाने, न इनको क्षेत्रों में ये लोग आए। इसलिए जनता इनको तो भूल ही चुकी है। अब ये छोटी छोटी हरकतों से कोई राज मिलने वाला है क्या? इन हरकतों से कोई नहीं है। ये इनके बड़ी बड़ी ये बीजेपी के लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं से ऊपर इशारा कर करके ऐसी हरकतें करा रहे हैं। ऐसी हरकतों को जनता समझ रही है कि कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है और किस वजह से करा रहे हैं। इससे जनता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस का झंडा वापस लौट में बुलंद करना है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। कोई इनसे फर्क नहीं पड़ा। हमारे कार्यकर्ताओं ने सब कमर कस ली है। जनता तैयार बैठी है, जनता तो इंतजार कर रही है। जब मैं क्षेत्र में दौड़े पे जाता हूँ, साहब चुनाव कब है, वो तारीख बताओ हमारे को, आप पेटी कब रख रहे हो, तब हम तो पेटी भरें। ये माहौल बड़ा का, ये माहौल पूरे राजस्थान बना हुआ है। तो इसलिए इनकी छोटी छोटी ऐसी हरकतें ये लोग कर रहे हैं। अब चुनाव आए तो जरूर ज़्यादा करेंगे। ये कह रहे थे कि अब आप ये मेड़ा बड़ा, मैं सुबह से देख रहा हूँ, हमेशा मेरे 500-700 लोग पहले भी आते थे और 500-700 लोग आचार संहिता के बाद भी अभी यूं ही आ रहे हैं। मेरे रेला का रेला आ रहा है। परसों लोग मेरे को 1000-1500 लोग आए थे। मैं आचार संहिता के बाद में धन्यवाद देने के लिए, आज मैं 5 साल में ऐतिहासिक काम करे एमएलए साहब, धन्यवाद देने के लिए 4 बजे तक मेला खत्म नहीं हुआ, 1500 लोग आ गए थे वो ढोल नगाड़े लेकर के। तो ये कह रहे थे आचार संहिता लगने के बाद में तो पता नहीं सब चले जाएंगे। जो चले इसलिए जाएंगे, कोई मेरे कोई बाड़े में बंद कर रखे जो चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये भ्रामक, इनके पास न कोई मुद्दे हैं, न इनका कोई विजन है, न इनका कोई राज आ रहा है, न इनका कोई नेता है। हमारे पास सब नेता है, हमारे पास संगठित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और हम बिल्कुल कमर हमने कस ली है। हम तैयारी के रूप में राजस्थान में वापस हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है, कोई फर्क नहीं है। बीजेपी आज भी चुनाव इनका मंड भी नहीं रहा। मैंने पहले भी कही आपके माध्यम से कहा, मंड भी नहीं रहा है, चुनाव भी नहीं मंड रहा है। ये स्थिति इनकी बनी हुई है। आप बोल रहे हो गुटबाजी नहीं है, लेकिन कोरोना काल पूरा पार्टी ने होटलों में गुजारा है और गुटबाजी सचिन पायलट जी हो चाहे गहलोत जी हो, उसको नकारा नहीं जा सकता कि वो गुटबाजी नहीं है। कोरोना काल में तो भले ही घर में रहो, भले ही होटलों में रहो, रहना ही था, लेकिन वो अब स्थिति नहीं रही। अब स्थिति नहीं रही। आज कांग्रेस एक है, आज कांग्रेस एक है। आप देखिए 2 साल का, आपने ठीक याद दिला दी मेरे को कि 2 साल का कोरोना काल होने के बावजूद भी हमने इतिहास बदला है, इतिहास रचा है, काम का इतिहास रचा है। सरकार ने 2 साल कोरोना में जाने के बाद में 3 साल में हमारी सरकार ने काम किया है। ये लोग अपने पिछले कार्यकाल, दोनों कार्यकाल में नहीं कर सके। चाहे उन भैरू सिंह का कार्यकाल हो, 2 साल वसुंधरा जी का कार्यकाल हो, ये कुछ भी नहीं कर सके। हमारी योजनाओं ने इन्होंने जरूर बंद किया। माननीय मुख्यमंत्री रोज कहते हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो क्या ने रिफाइनरी हो, इस तरह के काम इन्होंने जरूर बंद किए। आज क्या लौट, ये देखिए आप, जोधपुर में अब बढ़ गए विकास का, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर जोधपुर है। याद युगो युग याद रखी, ऐसी सरकार न कोई आई है न कोई आएगी। भूतों ने भविष्य, अशोक गहलोत जी ने जो जनता के लिए काम किया है, इसलिए कोई कमी नहीं रखी सरकार ने। और आने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वर्चस्व मारवाड़ की तरफ खूब बढ़ा हुआ है और वो हमेशा कहते हैं कि मैंने किसान लॉबी के जो व्यक्ति थे उनके सामने हमने व्यक्तियों को खड़ा नहीं किया, और ऐसे हमेशा बयानबाजी आती है। तो क्या कहेंगे? हम भी किसान हैं। जो राष्ट्रीय लोकतंत्र के नेताजी किसान की कहते हैं, तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, खेतीहर किसान का बेटा हूँ। देखिए झोंपड़ा मेरा, आप इधर कैमरा कीजिए, इस झोंपड़े का बेटा हूँ मैं। साधारण एक बिरानी खेती करने वाले मेरे पिताजी थे और उसका, हाँ, मेरा परिवार जो हमारे समाज में भी बहुत प्रतिष्ठित परिवार था, उदानी परिवार, जिसके 1500 2-2000 पशु रखते थे। किसानों को खेती करने के लिए वो पशु हम लोग देते थे। बहुत प्रतिष्ठित परिवार था मेरे समाज में। लेकिन एक किसान ही काम किसान का करते थे। आज हम किसान नहीं, मैंने अभी पहले भी कहा था, मैं 4.5 साल में कभी धरना प्रदर्शन की नौबत नहीं आने दी। मैं क्यों किसान का बेटा हूँ, आगे बढ़ के मैंने किसानों के लिए काम किया है, कि उपभोक्ताओं के लिए काम किया है।
कोई नौबत नहीं आती। ट्रांसफर पावर बढ़ाने की बात हो एक झटके से, जीएसएस स्वीकृत करना एक झटके से, आज खड़े जगह जगह जीएसएस खड़े कर दिए, सारा सिस्टम मजबूत किया है। और किसानों के लिए, किसान कौम के लिए हम हमेशा आगे रहे हैं, आगे भी आगे रहे। मैं भी किसान का बेटा हूँ भाई, क्यों? वो किसान का बेटा हो तो वो भी किसान की बात करते हैं, हम भी किसान की बात करते हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी तो किसानों के लिए तो बनी हुई है। इतने विकास कार्य करवा दिए, इसके बाद में आप जनता से क्या अपील करेंगे कि वोट डालते समय क्या विशेष ध्यान रखना है? वोट डालते समय मैं तो यही अपील करूँगा, एक भी वोट पीछे नहीं रहे और भारी मतदान करके ये साबित करें कि कांग्रेस की 5 साल में जो एक ऐतिहासिक काम किए इस पर मोहर लगे और आगे लगातार विकास के लिए जो है ऐतिहासिक जो अपने पोलिंग करेंगे तो ये हमारे भी जोश रहेगा, सरकार में जोश रहेगा काम करने का। जनता ने हमने प्यार दिया है, जनता ने हमारे को समर्थन दिया है और भी हम चढ़ बढ़ के काम करेंगे, जोश खरोश के काम करेंगे। यही मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप फिर इस कांग्रेस के हाथ के निशान को चुनें और सरकार जो कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी जो किसान विरोधी लोगों के लिए बनी थी, जो कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए बनी थी, मजदूरों के हित के लिए बनी थी, छत्तीस कौम के हित के लिए बनी थी, ऐसे पार्टी को समर्थन दें। आज आपको मालूम है कर्नाटक हिमाचल में हमारी सरकार बनी है, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी है। आज आपको मालूम, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे सब जगह देख रहे हो कि हमारी इसमें सब मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, भाई तीनों जगह हमारी सरकार बन रही है। माहौल कांग्रेस का राजस्थान में भी निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है, कोई दो राय नहीं है। आपने बेखूबी 5 साल जो है लौट विधायक के रूप में गुजारे हैं। आगे से अगर आपको जनता, लौट की जनता प्यार देती है तो ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जिनको आप प्राथमिकता पे लेंगे, जिनकी निहायत जरूरत भी है लौट के अंदर? हमारा मुख्य मुद्दा तो मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा को ढांचे को अपना मजबूत करेंगे, क्यों आने वाला समय जीविकोपार्जन का साधन होगा वो शिक्षा होगा। क्योंकि ये हमारे पूरे सतरही ढाणियों का इलाका है, खेती कर लोग हैं, एक शिक्षा पर हम ध्यान देंगे। दूसरा मैंने कहा था, दूसरा मेरा प्रयास रहेगा कि सिंचाई के लिए भी नहर का पानी कैसे लाएं इस इलाके के लिए, ताकि किसानों को सतही जल मिल सके। सिंचाई के लिए पानी कैसे लाएं, ये शिक्षा और सिंचाई। और दूसरा रोजगार के साथ जो नया हमारा जिला बना है, नई पीढ़ी को, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दें, ये मेरा पूरा प्रयास है। रोजगार के साधन, चाहे रीको हो, चाहे कृषि मंडी हो, चाहे उद्योग धंधे हम कैसे लगाएं। 220 का जीएसएस में इसलिए जल्दबाजी कर रहा हूँ, 220 केवीएसएस का जीएसएस हमारा पूरा हो, ताकि लोगों को, नई पीढ़ी को रोजगार कैसे देखें, ये मेरा पूरा प्रयास है। जैसे पार्टी में खूब उम्मीदवार है जो एमएलए की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो पार्टी किस आधार पे सर्वे करवाती है या क्या सिस्टम में पार्टी का टिकट वापस देने का? आप भी लगभग 40,000 से बार वोटा से जीत के विधानसभा में गए हुए हैं। इस बार भी आपने सुना होगा, इस बार पार्टी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्रेंड पकड़ा है कि सर्वे, जो जनता क्या कह रही है, जनता में से जनता की राय को ढूंढो। और कई एजेंसियों से 4-4, 5-5 बार पार्टी ने अपने अपने स्तर पर सर्वे कराई है, जिसकी हमारे को भी कोई जानकारी नहीं है कब सर्वे बार क्या हुआ। हम तो हमारे काम में लगे रहे, सर्वे कराई है। निश्चित रूप से उसमें जनता का मैंडेट गया है। सर्वे के आधार पर हमारा हाईकमान, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, इनके कमेंट आपके माध्यम से आ रहे हैं कि हम सर्वे के आधार पर ही निर्णय करेंगे। सर्वे जनता ने दिया है, मेरे पक्ष में दिया है, तो मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाएंगी, दूसरे दे दिया दूसरे को बनाएंगे, इसमें कोई नहीं। हमारे सर्वे जनता का, सीधे जनता से संवाद कर रही पार्टी, सीधे जनता के सर्वे के मुताबिक भी पार्टी निर्णय इस बार करने जा रही है। हमारा मकसद है जैसे कैसे जीता उम्मीदवार हो, पार्टी सरकार की पुनरावृत्ति हो, ये हमारा मकसद, मेन मकसद है। और दूसरे में एमएलए में जनता के बीच में रहने की क्या स्थिति रही है, सर्वे के ये बिंदु है। एमएलए की जनता से जुड़ाव क्या रहा है, जनता के एमएलए बीच में रहे कि नहीं रहे, जनता के काम किए कि नहीं किए, जनता की सुख दुख में सब फरियादें सुनी कि नहीं सुनी, ये है। उस पैरामीटर में जो फिट होगा उसको, तो जो विधायक है उसको वापस टिकट देंगे। उस पैरामीटर के अलावा दूसरे की कोई सर्वे आगे तो दूसरे को देंगे, वो तो पार्टी को निर्णय करना है। पार्टी, इसमें पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वधारी होता है। जो भी पार्टी निर्णय कर देगी वो हमारे सर्वधारी है, उसमें कोई शंका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।